Hello students, good morning to all of you. Students, in today's video we'll start chapter 7, triangles. And before starting the chapter, we'll discuss some main points such that what is the triangle, definition of the triangle, congruent figures, congruent triangles, criteria of congruent triangles. We have five types, five criterions of congruent triangles. One of these is SSS, SAS, ASA, AAS and RHS. So students, first we discuss what is the triangle. Triangle क्या होती है? Here, the definition of the triangle is a closed figure formed by three intersecting lines. What is the triangle? Definition: a closed figure formed by intersecting the three lines. कोई भी तीन लाइंस अगर हम लेते हैं देन वी गेट ए ट्रायंगल. मान लीजिए एल एम और एन, दीज आर द थ्री लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एंड वी गेट ए फिगर, क्लोज फिगर, एंड दैट इज नोन एज ट्रायंगल एबीसी. मान लीजिए इसको हम नोटेशन दे देते हैं, एबीसी इज द ट्रायंगल. So this is the definition and what is the mean of the triangle? देखिए आपको ये जो triangle word है, tri plus angle. Tri means three angles. The figure which has three angles, three vertex and three line segments. So triangle की complete definition: a closed figure which has three sides, three angles, and three vertices. Now, congruent triangles. What are the congruent figures? Students, सबसे most important जो इस चैप्टर में हम शुरू करने जा रहे हैं, congruent word, क्या आप पहले पढ़ चुके हैं? You are aware about it in the previous classes. Congruent word जो है, it means what is congruent? पहले डेफिनेशन देख लीजिए. The figure which has same size and shape. That figure which is same size and same shape. जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए आपके पास मैं कुछ कटआउट्स दिखा रहा हूं आपको. These are two cutouts and these are rectangles. Students, congruent figures हैं. देखिए, if they have same measurement and same shape दोनों की सेम है, रेक्टेंगुलर है, बट साइज आपको चेक करना पड़ेगा. If they have same size, then we can say that these are congruent. देखिए इसको आप अगर मान लीजिए ओवरलैप करते हैं, ये पिंक कलर की एक रेक्टेंगल है, येलो कलर की, अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं, ए बी सी डी येलो कलर की है एंड पी क्यू आर एस पिंक कलर की, आपके पास दो कटआउट्स हैं, और मैं इसके ऊपर रख देता हूं इसको, ये जो येलो कलर वाली जो रेक्टेंगल थी उसको पिंक कलर की जो रेक्टेंगल है उसने ओवरलैप कर लिया है. बिल्कुल, इट मींस इट हैज सेम साइज. देखिए आप, इट हैज सेम साइज मींस लेंथ दोनों की और ब्रेड्थ बराबर है. सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अनदर एग्जांपल, आई हैव टू सर्कल्स with same radii 3.5 centimeter.
दोनों का रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देखिए इधर आपको मैंने दिखाया है सर्कल ये है 3.5 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस है। एंड अगर मैं इसके ऊपर रख लेता हूं तो ये एक दूसरे को कवर कर लेती हैं। सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं, इसको कलर है, इसमें एक रेड कलर है, ब्लू कलर है, और मैं इसको अगर इसके ऊपर रखता हूं तो कंप्लीटली ओवरलैप कर लेता है इसको। इट मीन्स दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो दीज आर ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। Now, another cutout, I have two right triangles. Yes, I have two right triangles. RHS, एक देखें आप इसमें नीचे RHS कॉन्ग्रुएंसी जिसको हम बोलते हैं। तो टाइप ऑफ क्राइटेरियन जब हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के, उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब एक पिंक है और एक ब्लू कलर का है रेक्टेंगल्स। दोनों कटआउट्स को मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूं। अच्छा, एक ध्यान रखना आपने, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए एक सीपीसीटी वर्ड भी आएगा इसमें, सीपीसीटी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल को, जो पिंक ट्रायंगल है, अगर मैं इसको कवर करने के लिए बोलता हूं, देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं तो ये इसको ओवरलैप नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजनिंग वही है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। देखिए इसमें आपको 14.8 हाइपोटेन्यूज 14.8 है, एंड दिस वन इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 11 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर वाली साइड को 10 सेंटीमीटर इसके ऊपर रखूंगा, देखिए ए बी सी, यानी ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और इधर आप देख रहे हैं कि पी क्यू 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो 10 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके ऊपर आएगी, हाइपोटेन्यूज के ऊपर आएगा, एंड राइट एंगल, इट हैज राइट एंगल, दिस वन इज राइट एंगल। पी क्यू आर में क्यू के ऊपर राइट एंगल है, और ए बी सी में आपका बी के ऊपर राइट एंगल है। तो इनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं। इट मीन्स दीज आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो हमने काफी एग्जांपल्स लिए आपके सामने कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट हम करते हैं क्राइटेरिया। यस, symbol of first we discuss about the symbol of the congruency. Congruent triangles के लिए हमारे पास एक सिंबल यूज करते हैं हम जनरली। इक्वल का निशान लगाते हैं पहले, ये इक्वल का निशान है, और एक इसके ऊपर कवरी ये आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, यानी सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबल हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को, या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या जो भी कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स भी हो सकती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी वो ट्रायंगल्स, जैसे अभी कटआउट मैंने आपको ट्रायंगल्स का दिखाया था कि जब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उन ट्रायंगल्स को हम, ये 5 क्राइटेरियंस हमारे पास है, ठीक है। इन 5 क्राइटेरियन से हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर शेप सेम है, देखिए दोनों ट्रायंगल्स की शेप बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यस स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर आपका है ये टोटली कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज के इस चैप्टर में हम, इसके वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम क्राइटेरियंस को डिस्कस करेंगे कि 5 क्राइटेरियन जो यूज होंगे इसमें कॉन्ग्रुएंसी के, उनके हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, एस एस एस, ट्रिपल एस। यानी मान लीजिए स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब मैं इसमें मैच का कॉलम के रूप में आपको मैं बता रहा हूं, हम मैच करेंगे इसको। एक मेरे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है।
नेक्स्ट सेकंड हम लेते हैं DEF। इसमें आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड XYZ। ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इनमें से कौन सी ट्राइंगल्स एस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रेंट होंगी? आप देख रहे हैं कि हमें कुछ ट्राइंगल्स दे रखी हैं, उनमें से मैच करना आपने कि कौन सी ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रेंट होगी। यानी एस का मतलब है तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं AB, साइड AB इज इक्वल टू PQ। फर्स्ट केस में AB और PQ बराबर है एंड BC इज नॉट इक्वल टू QR के बराबर नहीं है एंड AC इज नॉट इक्वल टू PR। तो ये तो हो ही नहीं सकता, साइड्स बराबर नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड DEF। इन दोनों ट्राइंगल्स में स्टूडेंट मैच करेंगे हम। यस, AB इज इक्वल टू, AB हमारा 3 है और ये भी हमारा 3 है, तो DE के बराबर है, ईच 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू EF, ये ईच 4 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट है AC इज इक्वल टू DF, ईच नो, दीज आर नॉट इक्वल। यस, देखिए आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, ये 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, सो AC इज नॉट इक्वल टू DF, सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अब देखेंगे आप तीसरा एग्जांपल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ। यस फ्रेंड, इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढिए, कौन कौन से पार्ट्स किसके बराबर है। यार AB इज इक्वल टू XY, फिर उसके बाद आपका BC इज इक्वल टू XZ, each 3 centimeter, and after that BC is equal to XZ, it is 4 centimeter, each 4 centimeter. Next, the third side है AC is equal to XYZ, each 6 centimeter. तो स्टूडेंट ये जो केस है, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ये वाली आपकी ABC एंड अदर है XYZ। These two triangles are congruent to each other। और वो क्राइटेरियन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? Here we use the criterion as, यानी साइड साइड साइड। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे इसमें कि तीनों फिगर्स जो हैं, आप तीनों जो साइड्स जो हैं ABC की तीनों साइड्स XYZ की तीनों साइड्स के इक्वल हैं। सो दीज आर कॉन्ग्रेंट। तो देखिए कॉन्ग्रेंट वर्ड अगर मैं लिखता हूं ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल XYZ। देखिए स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्व करिए इसको, XYZ मैंने लिखा है ABC जो है वो XYZ के कॉन्ग्रेंट है। यस, इट इज रॉन्ग। देखिए ABC यानी AB XY के बराबर है, AB इक्वल टू XY, ठीक है। बट BC जो है वो किसके बराबर थी? BC 4 सेंटीमीटर है तो XZ 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपका जो है, अगर मैं ये लिखता हूं क्राइटेरियन तो गलत होगा। तो इसको लिखने के लिए हम स्टूडेंट लिखेंगे ट्रायंगल ABC। अब इसको ऑर्डर चेक करेगा, AB पहली साइड है AB, यानी AB साइड XY के बराबर है, तो यहां पे YX
जेड। ध्यान से देखिए, क्योंकि ए से हम बी की तरफ गए, एरो में लगा के दिखा रहा हूं, और बी से हम सी की तरफ गए, ए बी सी, एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इधर देखिए आप 3 सेंटीमीटर से हम 4 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां से 3 सेंटीमीटर यानी इधर से चलेंगे और 4 सेंटीमीटर वाली इधर मूव करेंगे, तो वाई एक्स जेड, ट्रायंगल वाई एक्स जेड। तो ये जरूर ध्यान रखना आपने, बच्चे इसमें बिल्कुल केयरलेस होते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि कॉन्ग्रुएंसी जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यूज करने के बाद प्रॉपर आपको देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा कि एंगल ए जो है एंगल वाई के बराबर है, और एंगल बी जो है एंगल एक्स के बराबर है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड। पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा है, फिगर में आपको क्लियरली दिखाया गया है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्राइटेरियन जो यूज करेंगे अभी, नो स्टूडेंट, सेकंड क्राइटेरियन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, SAS, साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरियन में हम दो ट्राइंगल्स अगर लेते हैं, उनमें से एक एंगल यानी इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स, दो साइड्स के बीच में साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी SAS से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आप देखे हैं सेकंड जो मैंने केस लिया है, इस केस में आप पहले तो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे, इनका नाम लिखें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखिए हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ABC एंड PQR, और इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पार्ट्स, 3 पार्ट्स, कम से कम 3 पार्ट्स आपको हर क्वेश्चन में लेने पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का कोई भी क्वेश्चन करिए, आपके पास 3 पेयर्स जरूर होने चाहिए। वो तीनों पेयर्स साइड्स के हो सकते हैं, एस से SAS अगर हम डिस्कस करें तो साइड एंगल साइड, तो दोनों बराबर साइड देखिए पहले कौन सी है। यस स्टूडेंट, इसमें BC जो साइड है वो PQ के बराबर है, यहां पे लिखेंगे BC इक्वल टू PQ, ईच 5 सेंटीमीटर, साइड देन एंगल C एंगल Q के बराबर है। देख रहे हैं आप, ये 30 डिग्री एंगल C एंगल जो है, और यहां पे एंगल Q भी 30 डिग्री का है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q ईच 30 डिग्री। दोनों का मेजर 30 डिग्री है। एंड जो नेक्स्ट है आपकी जो साइड AC, CA इज इक्वल टू, साइड CA जो इक्वल है वो किसके बराबर है, आपकी QR के, ईच 4 सेंटीमीटर। देखिए दोनों ही 4 सेंटीमीटर है, तो जो साइड जिसके बराबर है वो लिखिए। नाउ कॉन्ग्रुएंट का निशान लगाना है, सिंबॉलिकली हमें लिखना है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगाइए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लिखने का तरीका फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, A से B की तरफ मूव कर रहे हैं हम, ABC, तो ये एरो लगा लीजिए, AB देन C। तो AB हमें नहीं दे रखी है, यहां पे ऐसे ही PR हमें नहीं दे रखी है, बट हम यहां देखिए A से B की तरफ आए, यानी 5 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ आए, तो यहां R से चलेंगे, R से P की तरफ, फिर 5 सेंटीमीटर वाली साइड आएगी RPQ, फिर उसके बाद 30 डिग्री एंगल आएगा और 4 सेंटीमीटर आएगी। यहां से देखिए ये अननोन है हमारे लिए, AB अननोन से शुरू किया, ये भी अननोन है हमारे लिए, A से B की तरफ गए, क्योंकि यहां पे देखिए यहां A से A के ऊपर एंगल नहीं दे रखा, B के ऊपर भी नहीं, बट हम 5 सेंटीमीटर वाली साइड ले रहे हैं, और 5 सेंटीमीटर वाली साइड ये वाली है, तो यहां R से हम P की तरफ मूव करेंगे, P से हम Q की तरफ, तो यहां पे लिखिए ABC, नाउ ABC RPQ, ट्राइंगल RPQ, ये आपका हो गया SAS टाइप ऑफ क्राइटेरियन। फर्स्ट ये सेकंड हो गया आपका। नाउ अब हम करते हैं इसका थर्ड में आप देखेंगे एंगल साइड एंगल, इट मींस दो एंगल्स और एक साइड के दोनों तरफ के एंगल्स दे रखे हैं इसमें आप। यस, कौन सी साइड दे रखी है स्टूडेंट, देखिए आप पहले हमें ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां पे ये 6 सेंटीमीटर है। नाउ
अभी हमें लिखना है ये एंगल ए 70 का है, एंगल ए आप देखेंगे 70 का है, यहां पे एंगल वाई 70 का है। तो यहां लिख दीजिए एंगल, हमें लेना है एंगल साइड एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल हमारी है एक्स वाई जेड। यहां पे कैसे भी लिख सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तब हमको ध्यान रखना है पहले कौन सी साइड आएगी। तो यहां भी देखिए, अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स में we have two triangles, we have angle A and angle Y. Angle A is equal to angle Y, each 70 degree. 70 डिग्री का देन साइड एंगल ले लिया हमने, फिर उसके बाद साइड ले लिया। साइड कौन सी लेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, ए बी साइड जो है वो वाई जेड के बराबर होगा, वाई जेड इच 6 सेंटीमीटर। दोनों ही साइड हम देख रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। एंड देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जेड इच 60 डिग्री। तो स्टूडेंट एक चीज भी ध्यान रखिए, देखिए आप जब मैं इनको आपको समझा रहा हूं, जो टाइप्स हैं क्राइटेरियन जो हैं, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड है। मैंने जो लेफ्ट साइड में सारे जो पार्ट्स हैं वो एबीसी ट्राइंगल के पार्ट्स दे रहा हूं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एबीसी ट्राइंगल एंड दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द एक्स वाई जेड ट्राइंगल। तो लेफ्ट साइड में आपने एबीसी को लिया, तो राइट साइड में हमने एक्स वाई जेड को लिया। नाउ अब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। सिंबॉलिक फॉर्म में ध्यान रखना है आपने, ए बी सी, ए बी साइड लिए मैंने, यानी ए के ऊपर 70 एंगल बना हुआ है और मैंने ए से स्टार्ट किया है, तो यहां पे वाई से स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल वाई 6 सेंटीमीटर वाली साइड है, फिर जेड के पास आएंगे, वाई जेड एक्स। ये क्राइटेरिया हमने यूज किया है ए एस ए, और यहां पे हमने एस ए एस। नेक्स्ट हमारा है ए एस, फोर्थ क्राइटेरियन जो हमारा है ए एस। इन दो ट्राइंगल्स को आप ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है हमारे पास और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। एक्स वाई जेड ट्राइंगल में आपको एंगल साइड, अब देखिए एंगल साइड, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और यहां पे ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे ए एस से। तो इस ट्राइंगल में हम लेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पार्ट्स ढूंढिए, इसमें 3 पेयर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले एंगल 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो यहां 50 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 50 से स्टार्ट कर देते हैं, यानी एंगल जेड बराबर एंगल क्यू इच 50 डिग्री। नेक्स्ट, फिर उसके बाद एंगल एक्स 80 का है, यहां पे एंगल पी 80 का है, एंगल एक्स जो है एंगल पी के बराबर है, और ये भी हम रीजन लिखेंगे इच 80 डिग्री, दोनों ही 80 डिग्री के। नेक्स्ट जो साइड दे रखी देखिए आप एक्स वाई जो साइड है वो बराबर है पी आर के, एक्स वाई इज इक्वल टू पी आर इच हैविंग मेजर 5 सेंटीमीटर। दोनों का मेजरमेंट जो है 5 सेंटीमीटर में दे रखा है। नाउ कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगा के आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ए एस ए, नेक्स्ट हो गया ए एस, एंड लास्ट वन इज RHS. Students, now we show the fifth criterion, RHS, right angle, hypotenuse and side. इससे आप कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू, देखिए आप ए बी, सबसे पहले आप देखिए आरएचएस से कर रहे हैं, तो राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल के बराबर है, एंड हियर एट पॉइंट बी एंड क्यू इट इज राइट एंगल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट
hypotenuse, h for hypotenuse, therefore AC is equal to PR, that is hypotenuse h 5 centimeter and side R for right angle, H for hypotenuse and S for side. So this side is 3 centimeter and here it is 3 centimeter. Now students, AB is equal to QR is equal to 3 centimeter. Now these triangles are congruent by using criterion RHS. Therefore triangle ABC is congruent to triangle ABC. ध्यान से देखिए इसको, अभी सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंबल हमने यूज किया है कॉन्ग्रुएंसी का. Therefore ABC, इट मीन्स AB साइड हम A से B की तरफ चले हैं, देन राइट एंगल आ गया, उसके बाद C की तरफ चलेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर जो साइड दे रखी ये वाली है, यहां से हम चलेंगे राइट एंगल की तरफ, ठीक है, एंड देन PD. तो RQP by RHS. So these are congruent triangles. RHS से congruent हो गई है. तो स्टूडेंट्स कभी भी अभी अच्छा एक चीज और है, corresponding parts of congruent triangles. Now अब हमने प्रूव कर दिया है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सारे पार्ट्स बराबर होंगे. देखिए इस ट्राइंगल के बाकी सारे पार्ट्स यानी एंगल ए जो है, यहां से हमें पता चल जाएगा, हमने जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा ए जो एंगल है वो एंगल आर के बराबर होगा. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर बाय CPCT एंड एंगल सी. देखिए ए जो एंगल है यहां से पता चल रहा है ए आर के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा. एंड एंगल सी देखिए यहां पे ये सी है और ये पी है, तो सी एंगल जो है वो पी के बराबर होगा. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी बाय CPCT. तो इस तरह से हम कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, CPCT का फुल फॉर्म देखिए आप, CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles. ठीक है, तो ये CPCT की फुल फॉर्म, यानी कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम कहेंगे उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो ये ध्यान रखना है आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. 5 टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, शायद आपने पिछली क्लासेस में 5 टाइप्स की नहीं पढ़ी होगी, 3 टाइप्स या 2 टाइप्स आपने की हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल्स. बट इस क्लास में 9th क्लास में अब आपके पास 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस जो क्राइटेरियन है वो आप पढ़ रहे हैं इसमें, और इन्हीं का यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहां से एक चीज क्लियर होगी, कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट? What is the congruency? Congruency means those figures which have same shape and same size. Students एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं. जैसे हमारे दो हाथ हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, एंड बोथ आर आइडेंटिकल हैं दोनों ही. बट अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखता हूं तो देखिए दीज आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ओवरलैप, साइज और शेप दोनों अगर सेम है. देखिए साइज एंड शेप अगर दोनों सेम है तो हम कहेंगे दोनों हाथ हमारे कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अंगूठा अंगूठे के बराबर होगा, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर्स. सो ऑल ऑफ दीज फिंगर्स आर इक्वल एंड दे हैव सेम शेप. सो बोथ द हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो कॉन्ग्रुएंट में देखिए आपको मैंने क्लियरली बताया था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं विच इज सेम शेप एंड सेम साइज. तो दोनों हाथों के जो साइज और फिगर, जो साइज और शेप एक जैसी है, और इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे. जैसे अंगूठा अंगूठे के बराबर होगा, इंडेक्स फिंगर के बराबर होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो सीपीसीटी वर्ड जो हम यूज करते हो स्पेशली ट्राइंगल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं. देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हमारे पास है, उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. यानी साइड्स, जैसे सारी साइड इक्वल होगी, ए बी साइड
क्यू आर के बराबर होगी, बीसी P2 के बराबर होगी, AC PR के बराबर होगी, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 7.1, और तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।